तो कभी सोचा है कि सदियों पुरानी मान्यताओं को कुछ एकदम नया बेचने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? आज हम ठीक इसी चीज को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग वीडियो वास्तु की एक जानी पहचानी सलाह को एक जबरदस्त सेल्स पिच बना देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो वीडियो की शुरुआत किसी फैक्ट या फिगर से नहीं होती, बल्कि इस लाइन से होती है। देखिए, घर के एंट्रेंस को ऊर्जा का रास्ता कहना, ये सुनते ही एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है ना? और यही तो मार्केटिंग का कमाल है। बात अब सिर्फ एक घर खरीदने की नहीं रह जाती, बल्कि मन की शांति और पॉजिटिव एनर्जी पाने की हो जाती है। मतलब देखने वाले को फौरन एक पर्सनल लेवल पे जोड़ लिया जाता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वास्तुशास्त्र है क्या। देखिए, इसे बस नियमों की कोई किताब मत समझिए। ये एक तरह की प्राचीन भारतीय डिजाइन फिलॉसफी है, कुछ फेंगशुई की तरह। इसका मेन मकसद क्या है? बस इतना कि हमारे रहने की जगह, हमारा घर प्रकृति के साथ एकदम तालमेल में हो, ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां अच्छा लगे, पॉजिटिविटी आए। तो सवाल ये है कि आखिर ये वीडियो शुरू होते ही हमारा ध्यान कैसे खींच लेता है? और बस यही हमें हमारे पहले पॉइंट पर लाता है। माहौल कैसे तैयार किया जाता है, एक बहुत ही स्मार्ट स्पिरिचुअल फ्रेमिंग के साथ। वीडियो एक वादा करता है, एक ऐसे नियम का जो सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अब ये लाइन साइकोलॉजिकली बहुत क्लेवर है। क्यों? क्योंकि ये सुनने में आसान लगता है कि अरे ये तो कोई भी कर सकता है, और साथ ही इसका फायदा बहुत बड़ा बताया जा रहा है। मतलब लोगों को ठीक वही सुनने को मिल रहा है जो वो सुनना चाहते हैं। एक आसान सा उपाय जिससे जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आखिर वो एक गोल्डन रूल या सुनहरा नियम है क्या, जिस पर ये पूरा का पूरा वीडियो बना है? और ये है वो सुनहरा नियम कि घर का मेन दरवाजा या तो ईस्ट फेसिंग हो या फिर नॉर्थ फेसिंग। और इसके पीछे का लॉजिक भी देखिए, कितना सिंपल रखा गया है। ईस्ट यानी पूर्व दिशा, जहां से सूरज उगता है, तो वो हो गया पॉजिटिविटी का सिंबल। और नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, जिसे पारंपरिक तौर पर समृद्धि से जोड़ा जाता है। अब ये एक ऐसी सलाह है जिसे याद रखना भी आसान है और दूसरों को बताना भी। मार्केटिंग के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? लेकिन सिर्फ सलाह देने से तो काम नहीं बनता है ना, एक अच्छा कारण भी तो देना पड़ता है। कोई भी सोचेगा कि भाई आखिर यही दो दिशाएं क्यों? तो चलिए अब ये देखते हैं कि वीडियो इस सबसे जरूरी सवाल क्यों का जवाब कैसे देता है। अब जो कारण बताया गया है वो अपने सादगी में ही बहुत शानदार है। ईस्ट फेसिंग के लिए एक बिल्कुल ठोस यूनिवर्सल कारण दिया गया है, सूरज की रोशनी। भाई सूरज तो पॉजिटिव एनर्जी का नेचुरल सोर्स है ही। और नॉर्थ फेसिंग के लिए क्या किया? एक कल्चरल बिलीफ, एक मान्यता का सहारा लिया गया कि ये समृद्धि की दिशा है। तो एक फिजिकल फैक्ट और एक कल्चरल बिलीफ, दोनों को मिलाकर ये सलाह लॉजिकल भी लगती है और मीनिंगफुल भी। तो सलाह भी दे दी, उसके पीछे का तर्क भी बता दिया, लेकिन जो चीज लोगों को असल में खींचती है वो है बदलाव का वादा। अब देखते हैं कि ये वीडियो कैसे बहुत ही पावरफुल इमोशनल भाषा का इस्तेमाल करता है एक बहुत बड़े बदलाव का वादा बेचने के लिए। 100%। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक कंप्लीट वादा है। देखिए, ये नंबर सटल होने के लिए नहीं है। इसका सीधा सा काम है ध्यान खींचना और दिमाग में एक पूरी तरह से बदलाव की एक बड़ी सी इंस्टेंट तस्वीर बना देना। ये एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग स्टेटमेंट है। और ये लाइन, छोटा बदलाव बड़ा प्रभाव, ये तो जैसे पूरे वादे का निचोड़ है ना? एक परफेक्ट स्लोगन है, याद रखने में आसान, मोटिवेटिंग, और ये उस मेन मैसेज को बार बार पक्का करता है कि बहुत बड़ा बदलाव बहुत आसानी से मिल सकता है। मतलब कुछ ही शब्दों में क्या कमाल की मार्केटिंग की गई है। और अब आता है इस पूरे वीडियो का सबसे जरूरी मोड़, वो पल जब इस आध्यात्मिक सलाह को बड़ी ही चालाकी से एक बिजनेस कॉल टू एक्शन में बदल दिया जाता है। यहीं पर इस वीडियो का असली मकसद सामने आता है। तो यहाँ हम उस बड़े बदलाव को देखते हैं। हुआ क्या कि पहले मुफ्त में एक कीमती सलाह दी, उससे एक भरोसा बनाया और एक जरूरत पैदा की, और फिर वीडियो उसी भरोसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर रहा है। ये क्लासिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। पहले किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर उसी प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन बेचो। और ये रहा सीधा कॉल टू एक्शन। गौर कीजिए कि ये ट्रांजिशन कितना स्मूथ है। वीडियो ने पहले एक प्रॉब्लम बताई कि घर में गलत एनर्जी हो सकती है, और अब फौरन उसका परफेक्ट सॉल्यूशन भी दे रहा है,
इस कंपनी का बनाया हुआ एक वास्तु फ्रेंडली घर। तो कंपनी सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बेच रही, वो उस स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का हल बेच रही है जो उसने अभी अभी लोगों के मन में डाली है। और ये जो आखिरी स्लोगन है, ये तो जैसे सारी कहानी को एक साथ बांध देता है। आपका घर, आपकी पॉजिटिविटी, ये वो इमोशनल जरूरत है जिसे टारगेट किया गया, और हमारा गाइडेंस ये उनके ब्रांड को एक अथॉरिटी, एक फाइनल सोल्यूशन की तरह पेश करता है। ये ग्राहक की इच्छा को कंपनी के प्रोडक्ट से जोड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ जो देखा वो पुराने और नए का एक बहुत ही दिलचस्प मेल है। ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारी गहरी जड़ों वाली सांस्कृतिक मान्यताएं आज के बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ जिंदा ही नहीं हैं, बल्कि खूब फल फूल रही हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, भविष्य में हमारी सबसे पुरानी परंपराएं हमें चीजें बेचने के तरीकों को और किस किस तरह से बदलेंगी।